जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का छठी मैया के इस पावन पर्व में। इस वीडियो में हम जानेंगे छठी मैया का व्रत क्यों रखा जाता है, छठ पूजा करने की विधि क्या है, छठी मैया का व्रत कैसे रखा जाता है। तो चलिए पहले छठी मैया व्रत के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। दोस्तों, शॉपिंग से पहले घर की साफ सफाई किया जाता है। गाँव में गाय के गोबर से घर और आंगन की पुताई की जाती है, उसके बाद शॉपिंग किया जाता है। दोस्तों, शॉपिंग में फल सबसे अनिवार्य है, जो माता का प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। 6 प्रकार के फल लिए जाते हैं। छठ के पर्व के समय फल के दाम आसमान को छूते हैं। हम लोगों ने भी सेब, केला, अनार, अमरूद, अंगूर, नाशपाती, सिंघाड़ा, संतरा, मूली, घाघर, खीरा, हल्दी सभी प्रकार की सामग्रियां ले लिए हैं, जो कि छठी मैया के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। वैसे दोस्तों, दुकानदारों को सब पता होता है कि छठी मैया के प्रसाद के लिए कौन कौन से फल और सामग्री चाहिए होते हैं। बस हमें उनसे मोल भाव करना होता है, क्योंकि छठ मैया के पर्व के समय फलों के दाम आसमान को छूते हैं। दोस्तों, माला फूल लेना भी ना भूलिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीतल का पात्र है, जिस पर अर्घ लिया जाता है। इस पात्र को प्रसाद से भर दिया जाता है। दोस्तों, अब तो शॉपिंग हो चुकी है और सारी सामग्री लाकर एक साफ कमरे में या फिर पूजा घर में रख दिया जाता है। ये त्यौहार 4 दिन का चलता है। पहले दिन व्रत महिला पुरुष लौकी चावल खाते हैं और दूसरे दिन खीर पूरी साफ सफाई करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं खीर पक चुकी है। और एक विशेष बात यह है कि खीर गुड़ और चावल का बनाया जाता है, जो कि नए चावल का। इसके बाद दोस्तों खरना पूजा की जाती है। अब ये खरना पूजा क्या होता है दोस्तों, यानी कि साफ सफाई करके विशेष शुद्धिकरण से पूजा की जाती है और छठी मैया को प्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रसाद को व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और अपने परिवार के सदस्यों में प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है। और एक विशेष बात यह है दोस्तों कि खीर जो है गुड़ और चावल का बनाया जाता है। इसके बाद खरना पूजा होती है और छठी मैया को प्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रसाद को व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और परिवार के सदस्यों में प्रसाद का वितरण कर देती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करके ही व्रती महिलाएं 36 घंटे का व्रत संकल्प लेती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं केले के पत्ते पर छठी मैया का प्रसाद भोग लगाया जा रहा है। व्रती महिलाएं केवल सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। खीर पूरी खाकर व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, जो तीसरे दिन से शुरू हो जाता है और चौथे दिन तक चलता है, जब तक सूर्य देव को प्रसाद अर्पित न कर दें। छठी मैया का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ है, जो कि नया चावल गेहूं का बनाया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दीदी लोग कैसे लकड़ी के बने सांचे पर रख कर बना रही हैं। दोस्तों, आपको मार्केट में कई तरह के सांचे मिल जाएंगे ठेकुआ बनाने के, जिसे आप लाकर ठेकुआ बना सकते हैं। ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, जो कि साल में केवल एक ही बार मिलता है, वो भी छठी मैया के त्यौहार पे, क्योंकि यह माता का बहुत ही प्रसिद्ध भोग है। दोस्तों, यह त्यौहार एक शादी की तरह मनाया जाता है। घर के सभी सदस्य नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रती महिलाओं के साथ नदी तालाब पर जाते हैं। हम सभी रेडी हो चुके हैं दोस्तों, तो चलिए चलते हैं तालाब पर। दोस्तों, तीसरे दिन शाम को व्रती महिलाएं हाथ में जलता हुआ दीपक कलश पर रखकर हाथ में लेकर नदी तालाब तक जाती हैं और दीपक रास्ते में बुझना नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं हर गली में लोग अपने अपने घरों से हाथों में कलश लिए तालाब की ओर चल पड़े हैं। हमारे यहाँ से तालाब करीब 1.5 किलोमीटर होता है।
हमारे यहाँ से तालाब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइम धान की फसल चारों तरफ लगी हुई है और लोग मेढ़ियों पर से होते हुए तालाब पर जा रहे हैं। बांस की टोकरी में फल प्रसाद भी लेकर तालाब पर जाया जाता है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि छठ पूजा सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में छठ पूजा का वर्णन देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार छठ पूजा के महापर्व का प्रारंभ महाभारत के दौरान सर्वप्रथम सूर्यदेव पुत्र गरुड़ ने की थी। छठी मैया भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठ मैया हैं। छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित है। कार्तिक माह में मनाया जाने वाला इस त्योहार की शुरुआत 4 दिन पहले से हो जाती है। हम सब तालाब पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सभी माताएं बहनें मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर कलश को रखती हैं और पुष्प माला दीपक से उसे स्थान को चारों तरफ से सजा देती हैं। 6 गन्ने की बहगी को तालाब में गाड़ दिया जाता है, उसे लाल वस्त्र से बांध दिया जाता है। आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस पर्व को कितने उल्लास से मनाया जा रहा है। दोस्तों, व्रती महिलाएं आधे जल के अंदर प्रवेश कर सूर्य भगवान की ओर मुख करके हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़ी रहती हैं। उनसे अपनी अपनी प्रार्थनाएं करती हैं। व्रती महिलाएं पुरुष तब तक जल में खड़े रहते हैं जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि यह व्रत किया क्यों जाता है। भक्तों, यह व्रत मनोकामना पूर्ति हेतु किया जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए इस व्रत को बहुत ही निष्ठा और भक्ति से किया जाता है। भक्तों, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं और सभी व्रती महिलाएं फल प्रसाद से भरे हुए पीतल का पात्र या बांस का पात्र लेकर अर्घ लेना प्रारंभ करती हैं। तो चलिए हम भी बहन को अर्घ दे देते हैं। जय हो छठी मैया। दोस्तों, घर परिवार के सभी सदस्य एक एक करके अर्घ देते हैं। इससे घर परिवार के सभी सदस्यों पर सूर्यदेव की अनुपम कृपा बनी रहती है। अर्घ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोस्तों सभी व्रती महिलाएं अपने अपने वस्त्र बदलकर वापस घर को अपने कलश लेकर चली आती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब भी घर के लिए निकलते हैं। फिर भोर में वापस तालाब पर आया जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है। दोस्तों, यह कोसी है जिसे व्रती महिलाएं मनोकामना पूर्ण होने पर भरती हैं। इसे गन्ने के पल्लों से चारों तरफ से मंडप की तरफ बांधकर आटे से रंगोली तैयार की जाती है और मिट्टी के ऊपर इसमें मिट्टी की हाथी स्थापित की जाती है। आप जो देख रहे हैं इसे ही मिट्टी का हाथी कहा जाता है। इसमें 6 प्रकार के फल रखे जाते हैं और घी का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद सिंदूर चढ़ाकर पूजा की जाती है और सुबह उसी तालाब में ले जाकर इस कोसी को बहवा दिया जाता है। व्रती महिलाएं रात भर जागकर गीत गाती हैं और कलश के दीपक को प्रज्वलित रखती हैं। दोस्तों, सुबह के 3 बज चुके हैं और हम सब नहा धोकर एक बार फिर से रेडी हो चुके हैं घाट पर जाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं घाट पर। सुबह का टाइम है दोस्तों, अभी बहुत से लोग घर पर अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे घाट पर जाने के लिए। दोस्तों, हम सब घाट पर पहले आ चुके हैं और यहीं पर कोसी को बहवा दिया जाएगा। अब जो भी इस कोसी को छान कर इसके अंदर रखे 1-2 फल निकाल कर फिर से इस कोसी को उसी तालाब में बहवा देगा और उस फल को ग्रहण करते वक्त जो भी मनोकामनाएं अपने मन में रखता है वो अवश्य ही पूर्ण होता है, ऐसा मानना है दोस्तों। दोस्तों, इस वक्त सभी व्रती महिलाएं जल के अंदर हैं। अभी सुबह के 4 बजे हैं। 6:30 बजे सूर्यदेव उदय होंगे, तब तक महिलाएं इसी प्रकार हाथ में अगरबत्ती लिए खड़ी रहेंगी। 36 घंटे व्रत रहने के बाद व्रती महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही ठेकुआ, केला और मिठाई खाकर व्रत तोड़ेंगी।
दोस्तों इस समय चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल है और आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ आतिशी बाजी हो रही है। कितना खुशनुमा माहौल है। दोस्तों हम सबका इंतजार खत्म हो चुका है। सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। उनके उदय होते ही मानो उल्लास का माहौल चारों तरफ गूंज उठा है और लोग अर्घ देना प्रारंभ कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हो छठी मैया। हम भी अर्घ दे देते हैं बहनों। छठी मैया की पूजा समापन होते ही एक अलग ही माहौल बन गया यहाँ पे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो छठी मैया।